पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है यहाँ, उसने 200 करोड़ का पीडब्ल्यूडी में यहाँ घोटाला किया है। लेकिन उस डिवाइन कंपनी के मालिक खरीद ठेकेदार द्वारा कोरोना काल में 5 करोड़ रुपया की बंगलों की रंगाई पुताई दिखाई। क्या आपने कोरोना काल में कहीं 5 करोड़ का काम होता देखा है टीकमगढ़ में? नमस्कार, मैं अनुराग दीक्षित। टीकमगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल उस वक्त मच गई जब भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी एसपी मनोहर सिंह मंडलोई को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उसके बाद भाजपा नेता ठेकेदार डिवाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक अंशुल खरे के खिलाफ एसपी ऑफिस के बाहर एक बयान दिया। इस बारे में अंशुल खरे से जब बातचीत की तो अभी उन्होंने कुछ कहने के लिए इनकार कर दिया। तो सुनिए पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी को। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव जो एमपीडब्ल्यू हैं, उनकी पोस्टिंग ग्राम शिवरी में है, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रभाव से रानीपुरा में अटैचमेंट कराए हुए हैं, जबकि रानीपुरा में पद भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ अटैचमेंट कराए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति हैं और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा एक वंशकार की जमीन ग्राम पंचायत श्रीनगर में खरीदी गई है, लेकिन वो जमीन शासकीय पट्टे की है। शासकीय पट्टे की जमीन खरीदने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है, लेकिन मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी के नाम वह जमीन खरीदी गई है। कलेक्टर टीकमगढ़ से उसकी अनुमति नहीं ली गई है और उसके बाद शासन से भी वो शासकीय कर्मचारी हैं, तो जमीन क्रय करने के पहले विभाग से अनुमति ली जाती है। तो उन्होंने विभाग से अनुमति नहीं ली, शासकीय पट्टे जमीन खरीदी है उसकी भी अनुमति नहीं ली, और उसके बाद वो जमीन पठार पे थी तो उसका उन्होंने गलत तरीके बगैर सूचना दिए तरमीम कराई। तरमीम के बाद उनको कुछ पता नहीं सीमांकन कराया और जहाँ ये लोग खेती करते हैं वहाँ वो कब्जा करने पहुँच गए। 3 बार लगातार पहुँचे, वहाँ जितने हरी भरी वृक्ष थे वो हरी वृक्ष उन्होंने हरी भरी वृक्ष काटे। उन्होंने पेड़ काटने से मना किया तो इनके साथ अभद्रता की, इनके साथ गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट डालने के लिए थाने टीकमगढ़ में भी आई। और अभी हाल ही की 2 दिन पहले की घटना है, जब वो हम जमीन पे पहुंचे तो इन लोगों ने मना किया तो वो यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट डालने के लिए आए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं थाने में मैनेजमेंट था। मैंने एसपी टीकमगढ़ को आवेदन दिया है, उनके 2 मोबाइल नंबर दिए हैं, इनकी कॉल डिटेल निकाल के जाँच कराई जाए कि 1 हफ्ते से किन के संपर्क में है और किसके माध्यम से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इन महिलाओं को भी वहाँ पुलिस के द्वारा बुलवाया गया, अंदर जाकर इनकी मारपीट की गई है मनोज श्रीवास्तव जी के सारे पर। उसके बाद ये जैसे तैसे थाने से छूट के आके मेरे पास घर आई। मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, टीआई साहब बोले FIR उसमें हो गई है। मुझे मामला संदेहास्पद लगा, मैं इन लोगों को लेकर सीधे थाने पहुंचा तो मैंने देखा कि टीआई साहब के बगल में मनोज श्रीवास्तव बैठे। एक पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है यहाँ, उसने 200 करोड़ का पीडब्ल्यूडी में यहाँ घोटाला किया है। मैं टीकमगढ़ की जनता को बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन उस डिवाइन कंपनी के मालिक खरीद ठेकेदार द्वारा कोरोना काल में 5 करोड़ रुपया की बंगलों की रंगाई पुताई दिखाई। क्या आपने कोरोना काल में कहीं 5 करोड़ का काम होता देखा है टीकमगढ़ में? अभी उसकी नहीं छापता है ये सटोरियों का दलाल। आज कहाँ पूरे शहर में पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन मचा है, बजरी का कोई टेंडर नहीं है फिर भी बजरी आ रही है। पूरे मुरम का अवैध उत्खनन हो रहा है 1 साल से, लेकिन उस सटोरियों के दलाल को ये कहीं खबर नजर नहीं देती, खबर नजर नहीं आती। केवल राकेश गिरी के खिलाफ झूठे षड्यंत्र बनाकर ये खबर छपवाने का काम करते हैं। तो जनता को बताने आया हूँ। कौन सा पत्रकार है जो साल भर से आपके विरोध में ही खबर छापता आया था? क्या वो आप सबको पता है वो पत्रकार नहीं है, वो सटोरियों का दलाल है, सट्टा खिलाने का काम करता है और केवल इतनी महिमा मंडन करके खुद इस समय हमारे साथ घूमते थे, लेकिन हमने उनका साथ देना बंद कर दिया है कि हम गलत काम का हम साथ नहीं देते हैं। हम दोनों ने दबाव बनाया कि आप सटोरियों की, जुआड़ियों की और लोगों की मदद करें, गलत काम में हमारा सहयोग करें। मैंने सहयोग बंद कर दिया, आर्थिक लाभ देना बंद कर दिया उस सटोरियों के दलाल को। इसलिए सटोरियों के दलाल जो उनको आर्थिक लाभ पहुंचाते उनके माध्यम से मुझे बदनाम करने के लिए झूठी और भ्रामक खबरें छापते हैं। और आज जो कल उन्होंने झूठी भ्रामक खबर छापी है उसकी सत्यता बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हमारे कैलाश भाई जिनके साथ घटना हुई है वो है आपको बताएंगे, और मैं आप जिसको रिकॉर्ड भी कर लें, ऑडियो में उनके द्वारा बोला गया है वो भी हम आपको। कहाँ की रहने वाली? श्रीनगर के। एसपी दफ्तर आई हैं आप आवेदन देने के लिए, क्या पूरा मामला किसके है? खिलाफ आवेदन देने आई हैं? मनोज श्रीवास्तव और ठेकेदार के उनके अंशुल खरे। क्या मामला? जमीन के बाय के मामले के मारवे की धमकी दिखाते हैं। कौन कौन धमकी दे रहा है? मनोज श्रीवास्तव और अंशुल खरे साहब से मरवाने की धमकी देते हैं। मारवाने की धमकी देते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं तो मारने की धमकी। वहाँ पर थाने में आए तो जेसीबी लेकर आए थे, हम रोकने गए तो हम दोनों मम्मी और भाभी थी हमारी, तो इसलिए दोनों को 100 नंबर में लाया गया और यहाँ पर पुलिस से हलवाया गया। अभय मिश्रा अभय मिश्रा ने मारा था।
पूरी हमारे हाथ की चूड़ी भी चली टूटी गई, थी यहाँ पर। खून वहाँ दीवार में भी लग गई और पूरी पेट में मुड़ी भी लग गई। में दीवार में घनी से पूरी मुड़ी भी रुक रही थी। फिर मैडम मुतसलवा के अस्पताल में दवाई भी कराई, इलाज कराओ न फिर घर चली गई।